हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एआई बायोलॉजी। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल भी देखा होगा और अनदर, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेल ऑफ इम्यून सिस्टम। मतलब इम्यून सिस्टम में आने वाले जितने भी सेल है, जो सारे के सारे सेल हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सारे के सारे तो नहीं होंगे, मतलब क्या है कि टी लिम्फोसाइट इसमें डिस्कस करेंगे, बी लिम्फोसाइट आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारे पहला जो लेक्चर है, इससे पहला वाला जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी डिस्कस की है। ठीक है, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी में मैंने आपको पढ़ाया कि 2 टाइप्स की इम्यूनिटी होती है, जैसे कि इनेट और इनबॉर्न इम्यूनिटी, जिसे अनदर होता है एक एक्वायर्ड और एडप्टिव इम्यूनिटी। सॉरी 2 टाइप की इम्यूनिटी पाई जाती है। दोनों टाइप की इम्यूनिटी डिस्कस की है और वीडियो अपलोड किया है। उसकी लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बात क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, तो है अपने सेल ऑफ इम्यून सिस्टम। मैं आपको पहली एक बात क्लियर कर देता हूँ कि ये जो टॉपिक है, स्पेशली ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से एमसीक्यू पूछे गए हैं। एमसीक्यू मतलब क्या है कि एमसीक्यू पर्पज से ये आईएमपी टॉपिक्स है। ये टॉपिक अच्छे से समझ लो, बोर्ड के पेपर के लिए ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, जल्दी से प्रिपरेशन कर लो और सब कुछ हो ही जाएगा आपके मुताबिक। तो चलो डिस्कशन करते हैं। तो ये अपना है सेल ऑफ इम्यून सिस्टम, मतलब इम्यून सिस्टम में कौन कौन से सेल इंक्लूड होते हैं, वो सेल सभी सेल हमें डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं। क्या है कि देयर आर द 2 मेन टाइप्स। क्या देयर आर द 2 मेन टाइप्स ऑफ सेल इन्वॉल्व इन द वर्किंग ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम में 2 टाइप के सेल आते हैं। ठीक है, 2 टाइप के सेल आते हैं वर्किंग ऑफ द इम्यून सिस्टम। सबसे पहला सेल है अपना लिम्फोसाइट्स। क्या है अपना? लिम्फोसाइट। और अनदर होता है अपना एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ठीक है, मतलब क्या है कि इम्यून सिस्टम में 2 टाइप के सेल आते हैं। सबसे पहले बात समझ ली कि इम्यून सिस्टम में 2 टाइप की सेल्स आते हैं। एक पहला जो टाइप से ये अपना लिम्फोसाइट, और एक है अपने एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। क्या है अपना? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का जो कि एक्सप्लेनेशन है हम बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है अपना लिम्फोसाइट। क्लियर है यार? लिम्फोसाइट। ठीक है, तो देखेंगे लिम्फोसाइट क्या है कि आर द मेन सेल, लिम्फोसाइट आर द मेन सेल ऑफ द इम्यून सिस्टम। मतलब क्या है कि इम्यून सिस्टम में सबसे जो इंपॉर्टेंट सेल्स होता है, सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स वो है अपना लिम्फोसाइट से। ठीक है, जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा, टी लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट है, या अनदर भी आपको पता ही होगा, जैसे कि कोविड में ये सबका इंपॉर्टेंस, इम्यून इस वर्ड का मतलब जनरली यहाँ पर इम्यून सिस्टम या इम्यून सिस्टम वीक और इम्यून सिस्टम स्ट्रांग, ऐसे डिस्कशन होते रहते। तो आपको पता है कि लिम्फोसाइट सेल आर द मेन टाइप ऑफ सेल इन द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अराइज फ्रॉम द स्टेम सेल्स। ये बात क्लियर कर दीजिए। अपने जो स्टेम सेल्स होते हैं, स्टेम सेल्स, जैसे कि स्टेम सेल इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट इन बॉडी। मतलब हमारे बॉडी में जो कि एक स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं, जैसे हम स्टेम सेल्स कहते हैं। स्टेम सेल का मेन फंक्शन क्या होता है? जैसे कि स्टेम सेल का सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि वो सेल किसी भी सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं, किसी भी सेल में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि एक फॉर एग्जांपल ये स्टेम सेल्स है, ये स्टेम सेल लिम्फोसाइट सेल में भी कन्वर्ट हो सकता है। ये स्टेम सेल्स अनदर न्यूरॉन सेल में भी कन्वर्ट हो सकता है। मतलब डिफरेंट टाइप के सेल में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से लिम्फोसाइट सेल किस सेल से बनते हैं? अपने स्टेम सेल से बनते हैं। ठीक है, आगे डिस्कशन करेंगे क्या है। तो देखिए, जो कि फीटस है, सबसे पहले अडल्ट में देखिए, अडल्ट में, बाद में फीटस में देखेंगे। अडल्ट में जो कि लिम्फोसाइट सेल बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं? अपने बोन मैरो से। मैं रेड कलर का पेन का यूज करता हूँ। ठीक है, कहाँ से बनते हैं? अपने बोन मैरो से। ठीक है, जो कि अपना बोन मैरो होता है। मैं एक डायग्राम निकाल के बताता हूँ आपको। ठीक है, तो ये जो बोन मैरो है, ये जो बोन है, ठीक है, जैसे कि हड्डी, हम कैसे हड्डी, ओके, ये स्ट्रक्चर किसका है? अपना बोन का स्ट्रक्चर है। और बीच में जो प्रेजेंट होता है ये अपना बोन मैरो। क्या है? अपना बोन मैरो। रेड से निकालता हूँ, रेड बोन मैरो। जैसे कि बोन मैरो है, ये जो बोन मैरो है ये स्पेशल टाइप के सेल से बनता है। इसमें कौन से सेल प्रेजेंट होते हैं? अपने स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से सेल प्रेजेंट होते हैं? स्टेम सेल। एंड इसी स्टेम सेल से क्या बनते हैं? अपने लिम्फोसाइट बनते हैं इन अडल्ट में। जब हम बड़े वाले जो पर्सन है जिसमें मैच्योर और बोन मैच्योर हो गए, तो बोन मैच्योर होने के बाद ऑब्वियस सी बात है कि अडल्ट में, मतलब बड़े पर्सन में, जो कि बोन मैरो से लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बट जो फीटस होता है, फीटस का मतलब क्या होता है? जो अब माँ के पेट में हो या एकदम फीटस फॉर्म में हो, एम्ब्रॉनिक स्टेज में, फीटस में, तो जब फीटस होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें बोन का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो बोन का डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो इसमें जो फीटस जो होता है, लीवर से क्या बनते हैं? अपने लिम्फोसाइट बनते हैं। उसमें जो लिवर प्रेजेंट होता है उससे क्या बनते हैं? उसके लिम्फोसाइट बनते हैं। और उसमें जो सेल प्रेजेंट होते हैं उस सेल का नाम है अपना हीमोसाइटोब्लास्ट। क्या नाम है उसका?
हीमोसाइटोब्लास्ट, जिससे हमें लिम्फोसाइट सेल का फॉर्मेशन होता है इन फीटस में। यहाँ तक बात क्लियर है। फीटस में लीवर से बनते हैं और अनदर अडल्ट में बोन मैरो से बनते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है, बात क्लियर है, ठीक है। आगे देखेंगे हम क्या है, तो यहाँ पर दिए कि बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, उसे नाम, जैसे कि हम लिम्फोसाइट, पहले तो एक बात बता, मुझे सॉरी, पहले एक बात समझ लिए कि लिम्फोसाइट के 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स है? 2 टाइप्स। एक है अपना बी लिम्फोसाइट और एक होता है अपना टी लिम्फोसाइट। बात क्लियर है। ये जो है सेल ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम में 2 टाइप्स के सेल आते हैं। सबसे पहला सेल होता है अपना लिम्फोसाइट, अनदर होता है अपना एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। मतलब इसके बाद जो लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट में 2 टाइप्स के सेल आते हैं। जो सबसे पहला होता है अपना बी लिम्फोसाइट और अनदर होता है अपना टी लिम्फोसाइट। बात क्लियर है। जो बी लिम्फोसाइट होते हैं उसे बी लिम्फोसाइट ही क्यों कहते हैं और टी लिम्फोसाइट को टी लिम्फोसाइट ही क्यों कहते हैं, इसका आंसर यहाँ पर दिया है। जो बी लिम्फोसाइट है उसका थोड़ा मैकेनिज्म मैं आपको समझा देता हूँ कि मैकेनिज्म होता क्या है। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि बी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन स्टेम सेल्स मतलब बोन मैरो में हुआ है। स्टेम सेल से मतलब बोन मैरो से, और बोन मैरो से ये जो सर्कुलेटरी जो सिस्टम होती है, सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे कि यहाँ पर सर्कुलेटरी एक ब्लड वेसल निकाली, ब्लड वेसल्स में क्या है अपना ब्लड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? ब्लड। मतलब क्या है कि ब्लड थ्रू ये जो सेल्स होते हैं, जो कि टी सेल का फॉर्मेशन हुआ, ये टी सेल ब्लड में जाएंगे और ब्लड में जाने के बाद कौन से ग्लैंड में जाएंगे? थाइमस ग्लैंड में। कहा जाएंगे? थाइमस ग्लैंड में, ठीक है। जैसे कि लिम्फोसाइट सेल मतलब लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट बने या अनदर बी लिम्फोसाइट, जैसे कि टी लिम्फोसाइट, इससे क्या बने? टी लिम्फोसाइट। एक एग्जांपल बता रहा मैं, मतलब यहाँ से दोनों भी सेल बनेंगे, एक तो बी लिम्फोसाइट भी बनेंगे, एक तो टी लिम्फोसाइट भी बनेंगे। तो बी लिम्फोसाइट इसे क्यों कहते हैं और टी लिम्फोसाइट कैसे, मतलब क्यों इसे कहते हैं, तो यहाँ बात क्लियर हो जाएंगे आपके। बी लिम्फोसाइट जो कि बर्सल लिम्फोइडिक टिश्यू में मैच्योर होंगे, ठीक है, और जो टी लिम्फोसाइट है वो थाइमस ग्लैंड में मैच्योर होंगे। देखो बोन मैरो जो स्टेम सेल से, स्टेम सेल से जो सेल थाइमस में जाएंगे उसे हम टी लिम्फोसाइट कहेंगे। थाइमस क्या होती है? एक ग्लैंड होती है। मतलब क्या है कि जैसे कि हार्ट के पीछे में या हार्ट के इस लोकेशन के पीछे में जो ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जिसे हम थाइमस ग्लैंड कहते हैं, उस थाइमस ग्लैंड में कुछ सेल जाएंगे, उस सेल को हम कहेंगे, क्या कहेंगे? टी लिम्फोसाइट। मतलब थाइमस का टी ले लो, टी का मतलब क्या होता है? थाइमस, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं? टी लिम्फोसाइट। मतलब होते तो वो लिम्फोसाइट ही है। अनदर जो कि बी लिम्फोसाइट है उसे बी लिम्फोसाइट क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका बर्सल लिम्फोइडिक टिश्यू, मतलब बर्सल लिम्फोइडिक टिश्यू में जब उसका मैच्योरेशन होगा, इसीलिए उसे क्या कहते हैं? बी लिम्फोसाइट, ठीक है। बर्सल का बी इनिशियल लगा लो, इसीलिए बी लिम्फोसाइट, और थाइमस का टी लगा लो, इसीलिए इसे टी लिम्फोसाइट कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है, बात क्लियर हो गई। मतलब इसका जाने वाला जो वे, वो भी मैंने बता दिया, जो कि स्टीम सेल से वो सर्कुलेटरी सिस्टम में जाएंगे, कुछ सेल जाएंगे अपने थायमस में और कुछ सेल जाएंगे बर्सल लिम्फॅटिक टिश्यू में। जैसे की हमारे मराठी में कहते हैं की आपल्या मराठीमध्ये म्हणतात की ज्या गावातला आहे त्याचं नाव, जसं की म्हणू शकतो की डिफरेंट आपल्या आजूबाजूला गाव प्रेजेंट राहतात, मग त्याच्या गावात जसं कामरगाव करायचं, कामरगाव, हमारा गाव क्या है? कामरगाव, जैसे कि कामरगावकर। क्लियर बात है। जिस गांव में वो बड़ा हुआ है उस गांव का नाम उसे मिल गया। जैसे कि ये कहाँ पे बड़ा हुआ है? टी सेल थाइमस गांव में बड़ा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका थाइमस नेम। अनदर क्या है अपना? बी लिम्फोसाइट। कहाँ पे बड़ा हुआ है अपना? कहाँ पे बड़ा है? बर्सल लिम्फेटिक टिश्यू में, तो ऑब्वियस सी बात है उसे बी लिम्फोसाइट कहेंगे। क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। अनदर देखेंगे बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट किस टाइप के एंटी मतलब इम्यून सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है, और टी लिम्फोसाइट किसी टाइप की इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड करता है। ये IMP है, ये अच्छे से समझ लो, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। बी लिम्फोसाइट को जो इम्यूनिटी है उसे कहते हैं AMIS। इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है? एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सेल। क्या है? एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सेल। और अनदर होता है अपना टी लिम्फोसाइट, जिसे कहते हैं CMIS। क्या है? CMIS, जिसे कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। क्या कहते हैं? सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। इसे हम एक्सप्लेन ज्यादा डिटेल में देखेंगे। बी लिम्फोसाइट जो कि एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सेल्स है, मतलब क्या है कि बी लिम्फोसाइट जो है वो क्या बनाएंगी? अपनी एंटीबॉडी बनाएंगे। क्या बनाएंगी? एंटीबॉडी। मतलब क्या है? अपने ब्लड वेसल्स में, जैसे कि हम डायग्रामेटिकली समझेंगे, थोड़ा डायग्रामेटिकली समझेंगे। यहाँ पर ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो ये जो है ये फॉर एग्जांपल ब्लड वेसल्स है, ठीक है। ब्लड वेसल में हमारा पैथोजन आता है, ब्लड वेसल से, ब्लड वेसल में क्या प्रेजेंट है? अपने आरबीसीज या ब्लड प्रेजेंट है, और इसमें एक एंटीजन आ गया, एंटीजन या पैथोजन कह लो। क्या कह लो? पैथोजन। ये क्या है? अपना पैथोजन है। और पैथोजन ये क्या है? अपना पैथोजन। मतलब क्या है कि इसे मारने के दो तरीके अपने पास है।
सबसे पहली बात क्या है, तो हमने हमारे पास जो एंटीबॉडी प्रेजेंट है, एंटीबॉडी भी इसमें इसे डिस्ट्रॉय करेंगी। मतलब क्या है कि किसी एंटीजन या पैथोजन को एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय करेंगी तो उस इम्यूनिटी को हम क्या कहते हैं, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सेल। क्लियर है यहाँ तक बात। और जो कि सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम क्या क्या मीनिंग है, जो कि कोई अनदर जो सेल है, जैसे कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के सेल है, जैसे कि हेल्पर सेल है, किलर सेल है, सप्रेसिव सेल है, मेमोरी सेल है। ये सेल जब पैथोजन को किल करेंगे उस इम्यूनिटी को क्या हम क्या कहेंगे, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। मतलब इसमें सेल इन्वॉल्व है और इसमें एंटीबॉडी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेंगी, इसीलिए उस इम्यूनिटी को हम एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सेल कहते हैं, जिसे AMIS कहते हैं। ठीक है, इम्यून यस है क्या, एक बार मैं देख लेता हूं। यस ही है। ठीक है, और अनदर जो है जो कि टी लिम्फोसाइट में डिफरेंट टाइप के सेल आते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। बात क्लियर है, ये आपको समझ में आना चाहिए। इससे MCQ भी बनते हैं या अनदर क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, तो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, और इसमें से हम डिस्कस करेंगे टी लिम्फोसाइट। ठीक है, बी लिम्फोसाइट हम अनदर लेक्चर में डिस्कस करेंगे, उसमें से हम क्या करेंगे, टी लिम्फोसाइट डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, देखेंगे मैकेनिज्म रिस्पॉन्स फॉर द टी लिम्फोसाइट और टू द एंटीजन। मतलब मैकेनिज्म कैसा रिस्पॉन्स करता है टी लिम्फोसाइट। इसमें देखिए कि 4 टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट प्रेजेंट है। कितने टाइप्स के लिम्फोसाइट है अपने, 4 टाइप के लिम्फोसाइट से। तो लिम्फोसाइट पहले इनलिस्ट कर लेते हैं कौन कौन से टाइप्स के। सबसे पहला होता है अपना हेल्पर टी सेल। हेल्पर का जैसे उसका नाम रखा है वैसे ही वो बिहेव या उसके मैकेनिज्म, वर्किंग मैकेनिज्म पर ही नाम रखा है। हेल्पर सेल का मीनिंग क्या है कि वो हेल्प करता है। क्या करता है, हेल्प। एक तो बी लिम्फोसाइट को एक्टिव करने के लिए हेल्प करता है, या अनदर जो टी सेल प्रेजेंट है तो उसे ही एक्टिव करने का काम करता है। मतलब सबसे पहले मीनिंग समझेंगे, हेल्पर टी सेल का क्या मीनिंग है, जो कि हेल्प करता है। अनदर होता है अपना किलर टी सेल, जिसे साइटोटॉक्सिक सेल भी कहते हैं। किलर का मीनिंग है किल करने वाला, मारने वाला। मतलब हमारे बॉडी में ऐसे सेल प्रेजेंट है जो कि पैथोजन और एंटीजन आने के बाद उसे डायरेक्टली खलास कर देते या किल कर देते। क्लियर है। अनदर होता है अपना सप्रेसर सेल। सप्रेसर का सेल का मीनिंग क्या होता है, ये बहुत होशियार या इंटेलिजेंट कह लो, जो जैसे कि क्लास में इंटेलिजेंट बच्चे रहते हैं। इंटेलिजेंट का मीनिंग क्या होता है, सप्रेसिव, या सप्रेसिव इंटेलिजेंट छोड़ दो, समझदार कहते हैं मराठी में उसे। समझदार जो व्यक्ति होता है, समझदार होता है। सप्रेसिव मतलब वो कंट्रोल करता है कि हमारे बॉडी को ओन सेल को हार्म नहीं होना। और लास्ट में होता है अपना मेमोरी सेल। मेमोरी सेल का मीनिंग होता है जैसे कि मेमोरी, इंटेलिजेंट, वो स्टोर करता है। ठीक है, तो एक लाइन बाय लाइन देखेंगे। हेल्पर टी सेल्स 4 सेल है उसमें, तो सबसे पहला होता है अपना हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल देखो क्या कर, हेल्पर टी सेल प्रोड्यूस द लिम्फोकाइनेसिस। ये जो केमिकल्स है इसे अंडरलाइन कर लीजिए, क्या है अपना, लिम्फोकाइनेसिस फॉर द परफॉर्मिंग द सेवरल टाइप्स ऑफ फंक्शन। मतलब क्या है कि हेल्पर टी सेल एक केमिकल सिक्रेट करता है, उस केमिकल का नाम है लिम्फोकाइनेसिस, जो कि परफॉर्मिंग द सेवरल टाइप ऑफ फंक्शन, उस डिफरेंट टाइप के फंक्शन वो परफॉर्म कर सकता है। जैसे कि क्या है, प्लोरिफरेशन ऑफ द अदर टी सेल। प्लोरिफरेशन का मीनिंग होता है प्रसारण करना या एक्टिवेटेड करना अनदर। मतलब क्या है कि अनदर जो टी सेल्स है, जैसे कि अनदर टी सेल कौन सा है, किलर टी सेल्स है, सप्रेसिव टी सेल्स है या मेमोरी टी सेल्स है। ये सेल को एक्टिवेट करने का काम भी कौन करेगा, अपना हेल्पर टी सेल। किसके माध्यम से करेगा वो, लिम्फोकाइनेसिस। लिम्फोकाइनेसिस के केमिकल्स है जो कि वो सिक्रेट करेगा या अनदर टी सेल को, या स्टिमुलेट, देखेंगे आगे, स्टिमुलेट ऑफ द बी लिम्फोसाइट और द माइक्रोफेजेस। मतलब टी सेल को जगाने का काम भी वो हेल्पर टी सेल करता है, या अनदर जो कि बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करने का भी काम करता है। जो बी लिम्फोसाइट की जरूरत, जब जहां जरूरत पड़ेगी वहां वो एक्टिवेट करेंगे। और या अनदर होता है अपना माइक्रोफेजेस। तो माइक्रोफेजेस होता क्या है, माइक्रोफेजेस एक बात, मतलब ये कह लो कि वो बड़ा राक्षस होता है। बड़ा राक्षस का मीनिंग क्या होता है, जैसे कि पैथोजन हमारे बॉडी में आ गया, तो पैथोजन आने के बाद वो बड़ा रूप धारण करके क्या करता है, वो टोटली जो अपना एंटीजन या पैथोजन है वो खा लेता है। और राक्षस नहीं कहते हम, राक्षस तो गलत बात होगी क्योंकि हमारी वो हेल्प कर रहा है। तो वो अनदर बड़ा वाला, एक अच्छा वाला, एक एक्सेट्रा है जो है वो। ठीक है, तो उसे माइक्रोफेजेस करते हैं, बड़ी सेल जो कि डायरेक्टली एंटीजन और पैथोजन को निगल लेगी। बात क्लियर है, जिसे हम माइक्रोफेजेस, मतलब माइक्रोफेजेस को भी स्टिमुलेट करने का काम कौन करता है, टी हेल्पर सेल विद द हेल्प ऑफ लिम्फोकाइनेसिस। क्लियर है, हेल्पर सेल मतलब उसने क्या की, हेल्प की। अनदर है अपना किलर सेल। किलर सेल जगाने का काम किया उसने। किलर सेल देखो क्या करता है, ये सबसे पहले वर्ड में दिखा या पहले लाइन में कंप्लीटली फंक्शन है। दे डायरेक्टली अटैक
एंड डिस्ट्रॉय द इन्वेडिंग माइक्रोब्स और द कैंसर सेल। डायरेक्टली अटैक कर देता है। जैसे ही पैथोजन हमारे ब्लड में आ गया तो आने के बाद जब किलर सेल ऑब्वियसली बात है एक्टिवेट हो गया, तो एक्टिवेट होने के बाद वो डायरेक्टली क्या करेगा, अटैक करेगा और उसे क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। जैसे कि माइक्रोब से पैथोजन है या अनदर कैंसर सेल को भी वो खत्म करने का काम करता है। ठीक है, अनदर देखेंगे कि किलर सेल बाइंड दो बार हो गया। ठीक है, किलर सेल बाइंड टू द इन्फेक्टेड सेल, मतलब इन्फेक्टेड जो सेल्स होती है उस सेल को क्या करता है, वो बाइंड मतलब पकड़ लेता है, बाइंड कर लेता है, बाइंड एंड द सिक्रीट द परफोरिन। ठीक है, परफोरिन को अंडरलाइन कर लो, ये केमिकल से परफोरिन होल इन द इन्फेक्टेड सेल। ठीक है, मतलब वो मारता कैसे, ऑब्वियस सी बात है, वो मारता कैसे, ये जो ब्लड वेसल्स है या फॉर एग्जांपल एक पैथोजन है, ये क्या है अपना पैथोजन है, क्या है अपना पैथोजन, और पैथोजन होने के बाद ये अनदर है अपना किलर सेल। तो किलर सेल आने के बाद एक केमिकल सीक्रेट करता है, उसका नाम है परफोरिन, और ये जो केमिकल्स है इसमें क्या कर देते हैं, होल कर देते, क्या कर देते हैं, होल, और होल करने के बाद ऑब्वियस सी बात है कि वो किल हो जाता है। ठीक है, तो परफोरिंग होल इन द इन्फेक्टेड सेल हो या अनदर पैथोजन हो, उसे क्या कर देता है, वो डायरेक्टली किल कर देता है विद द हेल्प ऑफ परफोरिन। ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर होगी। ठीक है, अनदर होता है अपना सप्रेसिव सेल, सप्रेसिव टी सेल्स। इसका क्या काम है, दिस सेल सप्रेस द एंटायर इम्यून सिस्टम अगेंस्ट द अटैक ऑफ द ओन बॉडी सेल्स। बात क्या है कि किलर सेल को समझ में नहीं आता है, उसके पास उतना दिमाग है ही नहीं, वो किलर सेल को इतना समझ में नहीं आता है, या अनदर जो कि कैंसर सेल खत्म होने के बाद हमारे सेल, मतलब क्या है कि जो हमारे बॉडी के नॉर्मल टिश्यू या नॉर्मल सेल पे भी वो अटैक कर सकता है। इसीलिए जो कि किलर सेल, जो कि सप्रेसिव सेल्स है, ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। मतलब क्या है कि दिस सेल सप्रेस द एंटायर इम्यून सिस्टम अगेंस्ट द अटैक ऑफ द ओन बॉडी सेल, मतलब हमारे ओन बॉडी सेल में अटैक नहीं होना चाहिए, इसीलिए कौन से सेल आते हैं अपने सप्रेसिव टी सेल्स आते हैं। बस इतना ही फंक्शन बुक्स में दिया है। ठीक है, अनदर होता है अपना लास्ट वाला होता है अपना मेमोरी टी सेल्स। मेमोरी टी सेल देखो, मेमोरी फॉर द लॉन्ग टाइम इन द फ्यूचर, मतलब क्या है कि उसका जो एंटीजन है उसकी इंफॉर्मेशन वो स्टोर लगता है, मतलब नेक्स्ट टाइम में वही एंटीजन आ गया तो ऑब्वियसली बात है उसे कैसे किल करना है, उसकी सब इंफॉर्मेशन, या उसका प्रोटीन शेल कैसा है, उसकी सब इंफॉर्मेशन हमारे मेमोरी सेल में क्या रहती है, स्टोर रहती है। ऐसा काम करता है अपना टी लिम्फोसाइट, जिसमें कितने सेल आते हैं, टी हेल्पर सेल, किलर टी सेल, उसके बाद सप्रेसिव सेल और उसके बाद अपने मेमोरी सेल। बात क्लियर हो गई, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, उसमें क्या है, सेल ऑफ इम्यून सिस्टम में टू टाइप से आती है, एक लिम्फोसाइट, एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, जो कि लिम्फोसाइट्स होते हैं। लिम्फोसाइट्स में फिर से दो टाइप्स आते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट उसे क्यों कहते हैं, बर्सल लिम्फोइटिक टिश्यू में और थाइमस ग्लैंड में। ठीक है, अनदर जो उसे क्यों, मतलब किस टाइप की वो एंटीबॉडी, सॉरी किस टाइप के इम्यूनिटी वो प्रोड्यूस करते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। और अनदर होता है ये टी लिम्फोसाइट के 4 टाइप, क्या है अपना हेल्पर सेल, हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल, तो अनदर होता है अपना सप्रेसिव टी सेल्स, और ये होता है मेमोरी टी सेल। अभी भी समझ में नहीं आया तो वीडियो दोबारा से आप देख सकते हैं। और अनदर एक बात, आपको वीडियो कंप्लीटली समझ में आया तो कमेंट्स, मतलब वीडियो में कमेंट्स कीजिए, और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और अनदर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको जरूरत है उनको जल्दी से शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।